हेलो गाइस, आप सभी को इंद्रजीत एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। और आज के इस टॉपिक में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.4 को पढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चन 1 को देखेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? तो कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर जो मूल अस्तित्व हो रहा है तो उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति यहाँ पे लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो देखिए सबसे पहले मूलों की प्रकृति के लिए 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन? तो 3 कंडीशन। और 3 कंडीशन जो है वह पहला कंडीशन ये है कि यदि विविधकर कोई, मान लीजिए कि यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है, जैसे मान लें हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होता है कि कंडीशन यानी विविधकर यानी विविधकर, ठीक है, विविधकर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब देखिए केस 1 जो है यानी पहला जो कंडीशन है, अगर विविधकर d का मान यानी d का मान वह 0 के बराबर होगा तो मूल्य क्या होंगे? अस्तित्व होंगे। अर्थात यहाँ पे एक और कह सकते हैं कि अगर d का मान 0 के बराबर हो रहा है, या यहाँ पे कह सकते हैं b² माइनस 4ac जो है वह 0 के बराबर हो रहा है, तो जो कंडीशन होता है वह क्या होता है? तो मूल वास्तविक होता है। क्या होता है? मूल वास्तविक और बराबर होता है। मूल वास्तविक होता है और समान होता है, चाहे बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे, या कह सकते हैं मूल अस्तित्व होंगे। क्या होंगे? मूल अस्तित्व होंगे। ठीक है, तो पहला केस हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा केस क्या है? तो देखिए दूसरा कंडीशन जो है यहाँ पे, अगर विविधकर d जो दिया है d है, ये इसका मान d का मान जो हो वह 0 से बड़ा हो। अर्थात कहने का मतलब है कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, तब भी क्या होगा कि मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। और एक और कहें, या तो मूल क्या होगा? अस्तित्व होगा। मूल क्या होगा? अस्तित्व होगा, या मूल जो होगा वह अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दूसरा कंडीशन हो गया, यानी b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है। देखिए सिंबल बना है बड़ा का, यानी 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और असमान होगा। यानी मूल जो होंगे वो अलग अलग होंगे और इसमें मूल होंगे वह समान होंगे। मूल अस्तित्व हो गया, मूल यहाँ पे भी अस्तित्व हो गया। तीसरा कंडीशन है यदि d का मान, ठीक है, d का मान अर्थात d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, इसका मान अगर ये 0 से छोटा है या ऋणात्मक है, क्या चीज? ऋणात्मक है, तो मूल अस्तित्व नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। अर्थात इसको बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक बोला जाता है। और यहाँ पे कंडीशन हो जाता है मूल अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, मूल अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात 3 कंडीशन हम लोग सीखे। पहला कंडीशन ये सीखे कि अगर ये
विविधकर डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे और अस्तित्व होंगे। दूसरा कंडीशन है कि अगर ये डी का मान अर्थात विविधकर का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे और मूल अस्तित्व होगा। तीसरा कंडीशन पढ़े कि विविधकर b² - 4ac 0 से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। 0 से छोटा मतलब क्या, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक होगा तो उसका मान जो होगा वह काल्पनिक होगा और मूल अस्तित्व नहीं होगा, यानी उसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही 3 कंडीशन था। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे और उसमें देखेंगे कि मूलों की प्रवृत्ति क्या हो रहा है, अस्तित्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अस्तित्व होगा तो उसका मूल ज्ञात करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो चलिए इसे हम मिटा के क्वेश्चन 1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो a = है 2, b = मिल जाएगा -3 और c = मिल जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसमें विविधकर से हम लोग विविधकर d = b² - 4ac से अब पहले हम लोग मूल का अस्तित्व देखेंगे कि मूल अस्तित्व हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे b का मान रखेंगे तो -3 मिलेगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस और 4 है तो 4 और a का मान 2 तो 2 रख लेंगे, c का मान 5 तो 5 रख लेंगे। तो देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस 4 दूना 8 5 40, कितना मिलेगा 40। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -31 अर्थात डी का मान मिल गया -31 और डी जो है वह छोटा है 0 से। तो मूल क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन को आगे हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि जब मूल अस्तित्व नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 2 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला समाप्त हो गया, इतना ही थे क्योंकि मूल अस्तित्व नहीं हो रहा है तो आगे हल नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 3x² - 4√3 और +4 = 0। यहाँ से ए बी सी का मान तो हो जाएगा a = 3, b = हो जाएगा 4√3, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में लिख लेंगे -4√3 और c = मिलेगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विविधकर d = b² - 4ac। अब यहाँ पे ए बी सी का मान रख देंगे तो b का मान दिया है -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 और a का मान 3 है तो 3 और c का मान 4 है तो 4 रख लेंगे। तो इस प्रकार इतना हम लोग को प्राप्त हुआ। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस और 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 16 48, माइनस है तो माइनस, 4 3 12 और 12 चौको 48, कितना होगा 48। तो ये हो जाएगा टोटली 0 अर्थात डी का मान आ गया 0। तो मूल क्या होंगे, अस्तित्व होंगे। मूल क्या होंगे, तो अस्तित्व, मूल अस्तित्व है, मूल अस्तित्व है। अब देखिए क्वेश्चन आगे को बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए अब हम लोग को मूल ज्ञात करना है। तो मूल = अर्थात मूल ज्ञात करने के लिए x = हम लोग जानते हैं -b/2a और प्लस माइनस अंडर में b² - 4ac होता है ना, तो इतना लिख लिए। अब देखिए b का मान रख लेंगे हम लोग यहाँ पे तो हो जाएगा x = माइनस और -4√3 और माइनस प्लस, इसका मान देखिए अभी हम लोग ज्ञात किए हैं कितना आया है 0। देखिए b² - 4ac का मान 0 आया है तो 0 रख लेंगे और बटा में क्या होगा, तो हो जाएगा 2 और इंटू a का मान तो 3, तो 3 रख लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 होगा। एक बार क्या करेंगे, इसको हम लोग x का मान यहाँ से निकालें तो x बराबर देखिए माइनस माइनस
प्लस, अर्थात 4√3 और बाई 2 × 3। अब देखिए प्लस माइनस है ना, तो इसका मान √0 का मान निकालेंगे तो 0 होगा, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस, तो हम यहाँ पे +0 कर दें और एक बार कर दें 4√3 और -0/2 × 3। कोई दिक्कत नहीं है। x = प्राप्त होगा, यहाँ से 2 से 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में, तो हो जाएगा 2√3 और बाई 3, और एक हो जाएगा, यहाँ से 0 घटाएंगे तो इतना ही मिलेगा, अर्थात मिल जाएगा 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 2√3/3। तो देखिए अगर जो मूल 0 था, अर्थात विविधकर 0 था, तो मूल क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यानी मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे, तो समान हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन 3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे तो a = हो जाएगा 2, b = मिलेगा -6 और c = मिलेगा 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे विविधकर d = हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac रख लेंगे। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे a b c का मान रखेंगे तो हो जाएगा, b का मान दिया है -6, कितना दिया है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे माइनस है तो -4 और इंटू a का मान 2, a का मान तो 2 रख लेंगे, c का मान 3 है तो 3 रख लेंगे। अब देखिए -6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस और माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12, कितना मिलेगा, 12। तो d का जो मान आया वह क्या हुआ, d का जो मान है वह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, अर्थात मूल क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूल अस्तित्व होगा, मूल अस्तित्व होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे स्टेप को बढ़ाएं, यानी मूल को हम लोग ज्ञात करें, तो चूंकि हम लोग जानते हैं x = होता है b ± रूट में b का स्क्वायर -4ac बाई 2a, क्या होता है 2a। तो यहाँ पे हम लोग b का मान रखेंगे तो b का मान कितना दिया है, तो -6, यानी माइनस और -6 प्लस माइनस b का मान दिया है, इसका विविधकर निकाले हैं b² - 4ac, b² - 4ac का मान निकाले हैं 12, तो इसमें क्या करेंगे 12 रख देंगे और बटा 2 × a का मान कितना, तो 2, तो 2 रख लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और इसको प्लस माइनस रूट में कितना 12 दिया है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2√3 और बाई 2 × 2। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2 × 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात मिलेगा 3 प्लस माइनस √3/2। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, अर्थात यहाँ से मिल जाएगा x = 3√3 प्लस √3 और बाई 2, और एक बार मिल जाएगा 3 माइनस √3 और बाई 2, ठीक है। यहाँ से √3 भी कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो मूल हम लोग को प्राप्त हुआ, तो एक बार प्लस आया और एक बार माइनस, यानी मूल क्या हुआ, अलग अलग हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस आधार पे यानी पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अब क्या करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।